हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच वर्णमाला का सेकंड क्लास लेकर आया हूं। अभी इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास आपके बीच अपलोड कर चुका हूं, उसको जरूर देखिएगा, तब इसको आप क्या देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, जहाँ पे खत्म किए थे वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। देखिए, देखने वाले हैं हम वर्णमाला में सेकंड जो था। यहाँ पे हमने वर्णमाला में शुरू में सब कुछ बता दिया था कि वर्ड क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होता है, वर्डों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ड को कितने होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। हमने शब्द को बताया था, शब्द क्या होता है, वर्ड क्या होता है, इन सब के बारे में बड़े अच्छे से विस्तार से बताया था, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहला यहाँ पे है दूसरा नंबर, क्योंकि पहला नंबर मैं वहाँ पे बता देता हूँ। मात्रा के आधार पे यानी उच्चारण के आधार पे स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। हमने बताया था, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ये हमने बताया था तीनों के बारे में, ठीक। तो अब उसके आगे चलते हैं। दूसरा आपका है जिह्वा के आधार पे, यानी कि जीभ के आधार पे स्वर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जो हम बोलते हैं ना, तो बोलते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं और कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो मेरे जीभ के अगले हिस्से से बोला जाता है। कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जो जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जो जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोले जाते हैं। तो उन्हीं को मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिएगा, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्या क्या होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं अग्रस्वर किसे कहते हैं। अग्रस्वर उसे कहते हैं जो जीभ के अगले हिस्से से बोली जाए। क्या चीज, जीभ के अगले हिस्से से बोली जाए। देखिए, कभी भी कोई चीज रटिएगा नहीं, ठीक है ना। आप उसको जो स्वर व्यंजन आप पढ़ रहे हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग ना इसको रिलेट किया करेंगे, खुद से उच्चारण किया करिएगा, तब बड़ा अच्छे से आप कर पाएंगे। जैसे अगर हमने कहा जीभ के अगले हिस्से से हम कौन सा स्वर बोल पा रहे हैं, तो बोलिए ई ई। क्या बोल पा रहे हैं, ई ए ऐ बोल पा रहे हैं कि नहीं, ई ए ऐ। ये हमारा क्या है, जीभ के अगले हिस्से से बोलते हैं, यानी कि जो जीवा के अगले हिस्से से बोली जाए उसे हम कहते हैं अग्रस्वर कहते हैं। समझ में आया ना। दूसरा यहाँ पे मध्य स्वर। तो मध्य स्वर यानी कि जीभ के जो मध्य भाग से बोली जाए। क्या चीज, जीभ के मध्य भाग से जो बोली जाए उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। जैसे अ, बोलिए अ आ रहा है ना जीभ के, ना आगे से ना पीछे से, बीच से है ना जी, हाँ, तो बीच से है तो वो हो जाएगा हमारा मध्य। मध्य मतलब बीच में, बीच से बोली जाती है कौन सी, अ, ठीक ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, पश्च स्वर। जीभ के पिछले हिस्से से क्या बोली जाती है, क्या बोली जाती है, जो बीच जीभ के पिछले हिस्से से बोली जाए उसे हम कहते हैं पश्च स्वर। अब वो कौन कौन होते हैं देख लीजिए, बाकी जो भी बचते हैं सब हुआ है, आ, उ, ओ, औ और आ, ये आगत स्वर है, ठीक है ना। तो ये सभी स्वर जो हैं जीभ के पिछले हिस्से से बोली जाती है। तो समझ में आया आपको। फिर से एक बार बता देते हैं, जीवा के आधार पर हमने स्वर बताया। पहला हमने बताया अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं, जो जीभ के पहले हिस्से से बोली जाए, यानी आगे वाले हिस्से से बोली जाए, उसे हम कहते हैं अग्रस्वर। जैसे ई ए ऐ, ये आगे से बोली जाती है। दूसरा हमने बताया था कि मध्य स्वर, जीभ के मध्य हिस्से से क्या बोली जाती है, वो बोली जाती है अ। क्या बोली जाती है, अ, ठीक है ना। अब वही बात करें जीभ के पिछले हिस्से से बोली जाती है जो, उसे हम कहते हैं पश्च स्वर। जैसे यहाँ पर दिया आ, उ, ओ, औ, आ, जो हमारा आगत स्वर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा मुख खुलने के आधार पे, क्या चीज, मुख खुलने के आधार पे जो हम मुख को बोलते हैं तो मुख का आकार बनता है, कुछ बनता है कि नहीं। तो वो जो आकार बनता है उसके आधार पे बोल रहा है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं उसको देख लेते हैं। तो उसके आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो उसके आधार पर देखें स्वर के 4 प्रकार होते हैं। कौन कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है, देखिए ऊपर लिखा है समृद्ध स्वर। क्या होता है, समृद्ध स्वर। दूसरा अर्ध समृद्ध, तीसरा विवृत, चौथा अर्ध विवृत। समझिए, पहला क्या है, समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध, तीसरा है हमारा विवृत और चौथा है अर्ध विवृत। देखिए, समृद्ध जो क्या हो, हमारा मुख क्या हो, खुला हो, यानी कि अगर हम बात करें इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि किसी में थोड़ा खुला रहता है, किसी में पूरा खुला रहता है, किसी में थोड़ा बंद रहता है, किसी में पूरा बंद रहता है। इस प्रकार से ही है, ठीक है ना। समझ में आया। जैसे अगर हम बोले मुख क्या हो,
मुख क्या हो, थोड़ा खुला हो, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं समृद्ध। जैसे कि अगर हम बोले ई ई उ उ, बोलिए क्या है, थोड़ा खुला होगा, इसमें पूरा खुला नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि आधा बंद होगा आधा खुला होगा, उसे हम कहते हैं समृद्ध। जैसे ई उ उ, ओके, ये हमारे 4 होते हैं इनकी संख्या। वही बात करें अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध में आधा क्या हो, बंद हो, मतलब कि क्या होगा इसमें, मतलब लगभग बंद ही रहेगा। जैसे हम बोले ए ओ, बोलिए लगभग बंद सा दिखाई दे रहा है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तीसरा आपका है विवृत्त। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा मुख क्या हो, वृत्त के आकार का हो जाए, मतलब मुख क्या हो, लगभग खुला हो, इसमें मुख खुला होगा। आ देखो आ बोलिए आ ए, मुख खुल रहा है कि नहीं, तो ये हमारा क्या होता है विवृत्त, मतलब मुख क्या हो, खुला हो। अब अर्धविवृत्त जिसमें आधा खुला हो, समझ रहे ना, इसमें आधा बंद होगा, मतलब लगभग मतलब बंद होगा, और इसमें थोड़ा सा बंद होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, पूरा खुला होगा, इसमें थोड़ा सा खुला होगा, यानी अर्धविवृत्त आधा वृत्त की तरह होगा। ए अ उ और आगम स्वर, ठीक है, ये हमारे इसके 4 होते हैं। समझ में आया ना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे चौथे, पोस्ट के आधार पे जो हमारे होठ होते हैं, इनका आकार कैसे होता है, किस प्रकार से बनता है, इसके आधार पे देख लेते हैं। वो कौन कौन है, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है आवृत्तमुखी। देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, सेम वही डिफिनेशन आपको आगे भी मिलने को देखने को मिलेगा। जैसे हम बोले वृत्त, ऐसा स्वर जिसको बोलते हैं हमारा मुख क्या हो जाए, वृत्त के आकार का हो जाए, वृत्त बन जाए जी। वृत्त कैसा होता है, गोल होता है कि नहीं, गोल होता है ना, बस वैसा ही बन जाए। तो देखो गोल कैसा कब होगा, जब हम पूरा मुख खोलेंगे, लगभग गोल सा। कब, देखिए उ उ ओ है ना जी, उ ओ, ये हमारा क्या है, गोल सा बन रहा है ना। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। ये हमारा वृत्तमुखी। दूसरा है आवृत्तमुखी, मतलब क्या है, इसमें वृत्त, जैसे यहाँ वृत्तमुखी, इसमें क्या होगा, आधा वृत्त की तरह होगा, ठीक है। अ आ ई ए, ये सब हमारे आते हैं आवृत्तमुखी में। ये 2 होते हैं ओष्ठ के आधार पे। लास्ट है हमारा नीचे है हमारा चौथा, 5वां जो है, ये हमारा है जाति के आधार पर स्वर के प्रकार। यानी अगर हम बोले कि कौन किस जाति का है स्वर, कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का है, इसको हम देखते हैं। तो जाति के आधार पर अगर हम बात करें तो ये होते हैं कितने, ये होते हैं 2, जैसे सजाती स्वर और विजाति स्वर। सजाती स्वर वो होते हैं जो एक ही जाति के आए, किस जाति के, एक ही जाति के आए। विजाति मतलब कि जो अलग अलग जाति के हो, समझ आया ना। एक ही जाति के, जैसे अ आ ई उ ऊ। अब देखो कैसे, अगर हम बोले आ, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, अ प्लस अ निकलेगा कि नहीं, मतलब एक ही जाति के, मतलब एक ही परिवार का समूह आया कि नहीं। वहीं अगर बात करें ई की बात करें तो क्या टूटेगा, ई प्लस ई बराबर ई, आएगा कि नहीं, बोलिए आएगा ना। तो जब इसको तोड़ेंगे तो बड़ा ई आएगा। और यही इसी प्रकार से ऊ का भी देख लीजिए, बड़ा ऊ का भी देख लीजिए। जैसे हम तोड़ेंगे ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, इसको हम बड़ा छोटा दोनों ले सकते हैं, फिर भी हमारा बड़ा ही आने वाला है। मतलब कि एक ही जाति का स्वर हो उसे हम कहेंगे सजाती स्वर। समझ में आया ना। अब हम आगे देखते हैं विजाति स्वर। अब देखो इसमें क्या होंगे, एक ही जाति के स्वर नहीं आएंगे। कौन कौन है हमारे, ए ओ औ, ये एक ही जाति के स्वर नहीं आएंगे, अलग अलग जाति के आएंगे। जैसे अगर हम बोले ए को तोड़ते हैं तो क्या होगा, अ प्लस ई, आई क्या होता है, आई होता है। तो अलग अलग जाति के आ गया ना, तब जाके ये बनेगा ए। अगर यही ए को तोड़ते हैं तो ये होगा, क्या होगा, अ प्लस ए। अब ये होगा ए, होगा क्या होगा, ए होगा। यही बात करें ओ की, तो यहाँ ओ भी आपका वैसे टूटेगा, क्या होगा, अ प्लस उ बराबर ओ, ठीक है, अ प्लस ओ बराबर आओ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जाति के स्वर आए हैं, सजाति के भी स्वर आ गए हैं और विजाति के भी आ गए हैं ना, आए हैं कि नहीं। तो ये है हमारा विजाति स्वर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आगे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है संयुक्त स्वर। जिस प्रकार से संयुक्त व्यंजन होते हैं उसी प्रकार से संयुक्त स्वर भी होते हैं। अभी हमने यही बताया, क्या बताया, ए ऐ ओ औ के बारे में ही बताया संयुक्त स्वर। तो मतलब संयुक्त स्वर वही होते हैं जो जिसमें मतलब दो या दो से अधिक स्वरों को मिलकर बनाया गया हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हमने यहाँ पे तोड़ के बताया, जैसे ए को अगर हम तोड़े तो अभी हम बताए थे अ प्लस ई बराबर ए, ऐ को तोड़े तो अ प्लस क्या हो जाएगा ए बराबर ऐ। अगर हम इसको तोड़े, ओ को तोड़े तो अ प्लस उ बराबर क्या होगा ओ, और अगर हम ओ को तोड़े तो अ प्लस ओ बराबर औ होगा। तो ये क्या होंगे, संयुक्त स्वर हुए, अलग अलग जाति के आएंगे, दो या दो से अधिक मतलब स्वर भी मिलेंगे, वो क्या होंगे, संयुक्त स्वर के अंतर्गत कहलाएंगे। इसकी संख्या कुल पूछता है, संयुक्त स्वर की संख्या कुल कितनी है, तो इसकी संख्या कुल होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है, ध्यान दीजिएगा। 7वां है हमारा अर्धस्वर। अब देखो अर्धस्वर क्या होता है, अर्धस्वर ऐसे स्वर होते हैं जो आधा स्वर में भी आ जाए और व्यंजन में भी आ जाए। किसमें किसमें आ जाए, स्वर में भी आ जाए, व्यंजन में भी आ जाए, वही तो होगा अर्धस्वर। सही बात की नहीं। जैसे हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नारी आधा क्या होगा, नर और नारी दोनों होंगे, वो होंगे अर्धनारी, मतलब आधा नारी आधा और वो नर। तो वैसी प्रकार से होगा अर्धस्वर, आधा स्वर और आधा व्यंजन होंगे उसमें। जैसे कि अगर हम बोले य और व जो होते हैं, यह स्वर में भी प्रयोग होते हैं और व्यंजन में भी होते हैं। कैसे, देखिएगा, अगर हम बोले, देखिए यह है, तो अगर हम यह की बात करें तो अगर हम लिखे महिलाएं, क्या लिखे, महिलाएं, तो ये हमारा महिलाएं हो गया ना, तो ये भी हमारा सही है। अगर हम एक बात करें महिलाएं, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सही, मतलब कि य का प्रयोग ए में भी आ जाता है और य में भी आ जाता है। उसी प्रकार से व की बात करें तो कौवा, कौवा, कौवा लिखते हैं, या फिर कौवा। देखो अब व जो है वो अ भी आ जा रहा है इसका प्रयोग, और किसमें, व में भी आ रहा है। तो यही बात हम कह रहे थे, यह आधा स्वर और आधा व्यंजन में प्रयोग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। समझ में आया ना। नेक्स्ट है यहाँ पे आगत स्वर। देखो आगत स्वर क्या होते हैं, आगत स्वर उसे कहते हैं जो हमारे देश से ना आया, मतलब सिंपल सा आपको ट्रिक में बता दे रहा हूँ समझने के लिए, जो अंग्रेजी वर्ड में प्रयोग हो। किसमें, अंग्रेजी वर्ड में प्रयोग हो। जैसे अगर हम बोले कि हम लिखते हैं ना ऑल, ऑल लिखते हैं कि नहीं, तो ये हम ऑल ये लगाते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं कि नहीं, तो चंद्र बिंदु नहीं, ये वाला। तो जो सब अंग्रेजी वर्ड का हो प्रयोग, क्या हो, नंबर अंग्रेजी में प्रयोग हुआ हो। हॉस्टल, क्या चीज, हॉस्टल, तो हॉस्टल में क्या होगा, इस पे भी यही होगा, ठीक है ना। डॉक्टर, तो सब ये क्या है, अंग्रेजी वाले वर्ड हैं कि नहीं। जितने भी अंग्रेजी वाले वर्ड होंगे जो हिंदी में लिखे जाएंगे वो हमेशा आगत स्वर के प्रयोग किए जाएंगे, आगत स्वर के प्रयोग से ही वो बनेंगे। जैसे डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑल हो गया, हॉस्टल हो गया, ठीक है ना। समझ में आया। देखिए लास्ट हम देखते हैं अयोगवाह। मतलब यहाँ पे हमने स्वर को पूरा कवर किया है अच्छे से। अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, एक होता है अंग और एक होता है अह। तो अंग को कहते हैं, अंग को देखो क्या कहते हैं, अभी बता रहे हैं हम आपको। अंग को देखो हम क्या कहते हैं, अंग होता है हमारा अनुस्वार। क्या होता है, अनुस्वार, अनुस्वार। और अह होता है हमारा विसर्ग, जो विसर्ग में आ जाए और ये अनुस्वार में आ जाए, ठीक है। इनको लेकर पूरे स्वर की संख्या हो जाती है 13। ऐसे इसको अगर नहीं लेंगे तो स्वर की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है ना। तो अयोगवाह में कौन कौन आते हैं, अंग और अह, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये जो हमने बताया अभी तक वर्णमाला में स्वर के बारे में, मतलब स्वर आज आपका कंप्लीट हो गया है। स्वर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका पार्ट जो आएगा वो आएगा
व्यंजन का आएगा। व्यंजन हम नेक्स्ट पार्ट में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताइएगा, जैसा भी लगा हो। और वीडियो को पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। बस आप सपोर्ट करते रहिए, हमें इतना मोटिवेशन मिलेगा। आपके बीच में डेली अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट क्लास लेकर चलता आऊँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।